तो हेलो गाइज, यदि आप एक ईवी स्कूटर खरीदना चाहते हो तो आज हम आपके लिए लेके आए एथर का नया नवेला एथर ब्रीजा स्कूटर। ये एथर की तरफ से एक फुल्ली फैमिली फ्रेंडली स्कूटर है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है या फिर इसमें आपको क्या क्या चीज़ें नई नई मिलने वाली है। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अपने कंपटीशन से ये कितना बेहतर है या फिर इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये कंपटीशन में जो और स्कूटर आ रहे हैं उनसे पीछे रह रहे हैं। सबसे पहले इस स्कूटर की यदि हम फ्रंट की बात करें तो आपको ये जो फ्रंट है वो आपने पहले भी देख रखा होगा। लगभग ऐसा ही फ्रंट आपको मिलता है टीवीएस की ईवी स्कूटर जिसका नाम है iQube। बट यहाँ कुछ चीज़ें चेंजेस हैं और ये जो लुक है ये इस स्कूटर पे अच्छे से मतलब सेट भी हो रहा है। यदि मैं फ्रंट की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको लाइट जला के दिखाता हूँ। तो कुछ इस प्रकार की आपको लाइट सामने की तरफ देखने को मिलेगी। जो फुली सेटअप है वो एलईडी में देखने को मिलेगा। यहाँ इसके जो DRLs है इस साइड और इस साइड आपको ये DRLs देखने को मिल रहा है। बीच के अंदर आपको इसका हाई बीम और लो बीम भी देखने को मिल जाएगा। यदि मैं आपको इसका हाई बीम और लो बीम दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का आपको इसका हाई बीम देखने को मिलेगा। यदि मैं लो बीम दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का आपको लो बीम देखने को मिल जाएगा। इसके इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। यदि मैं इनको जला के दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार के इंडिकेटर आपको जलते हुए दिखेंगे और उसी के साथ ही इंडिकेटर के साथ एक इंडिकेशन जो साउंड है वो भी करने वाला है। अब यदि हम इसके टायर की तरफ चलें तो इसके अंदर आपको R12 के प्रोफाइल वाले 90x90 के फ्रंट व्हील देखने को मिल जाएंगे। ये एलॉय व्हील के साथ आएंगे और इसी के साथ फ्रंट के अंदर आपको इसके अंदर डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। बट रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक के साथ ही सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। तो फ्रंट के अंदर आपको डुअल शॉकर मिलने वाले हैं, बट जो रियर है उसमें आपको सिंगल शॉकर ही अवेलेबल है। यदि हम व्हील की बात करें तो आपको अच्छी खासी व्हील यहाँ देखने को मिल जाएगी, जिससे पीछे भी आपको अच्छी खासी व्हील देखने को मिल रही है। यदि हम साइड प्रोफाइल पे जाएं तो इस साइड से आपको कुछ इस प्रकार का दिखने वाला है, जिसके यहाँ आपको जो रिड्जा है उसकी वेजिंग मिलने वाली है और उसके साथ इसके ऊपर आपको इसका जो वेरिएंट है वो मिलने वाला है। इसके अंदर आपको टोटल 3 वेरिएंट मिलने वाले हैं, तो उसकी जानकारी मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ। साथ ही यदि हम इसके बैक प्रोफाइल पे जाएं तो ये आपको बैक लाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ आपका इंडिकेटर देखने को मिल रहा है। मैं आपको 1 मिनट में जला के दिखाता हूँ। पीछे का जो इंडिकेटर है वो कुछ इस प्रकार का आपको ब्लिंक होता हुआ दिखेगा। यदि मैं उसको बंद कर दूं, अब जस्ट उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ जो नंबर प्लेट है उसके लिए जगह मिल जाएगी और उसके लिए आपको यहाँ वाइट लाइट भी दे रखी है, जो एक अच्छी बात है। साथ ही यदि मैं टायर की बात करूँ तो इसमें सेम आपको टायर R12 प्रोफाइल वाले 90x90 के टायर देखने को मिल जाएंगे। एक अच्छी चीज़ इसके अंदर आपको दे रखा है वो है बैक रेस्ट और उसके ऊपर आपको एथर की बेजिंग दे रखी है और ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि यदि आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो ये आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट देने वाला है। अब यदि मैं इसकी जो बूट है उसकी बात करूं तो उसके लिए आपको ओपन करने के लिए यहाँ जो ये की है इसको अपोजिट एक्स में घुमानी है और फिर आराम से आप इसका बूट ओपन कर सकते हो। इसके अंदर आपको 34 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल रहा है, जो कि एथर के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। और यदि मैं आपको बूट दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का बूट इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ नीचे की तरफ इसके अंदर एक वाइट लाइट भी देखने को मिल जाएगी, जो आपको अंधेरे में काफ़ी हेल्प करने वाली है। साथ ही इसके अंदर आपको एक चार्जिंग सॉकेट दे रखा है, जो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। इसमें आप एथर का जो लाइटिंग वाला हेलमेट है वो यहाँ चार्ज कर सकते हो। साथ ही आपको एथर कुछ एसेसरीज दे रही है, जो इसके अंदर यहाँ अटैच होने के बाद आप अपना मोबाइल या उसके साथ अपने छोटे मोटे जो गैजेट्स हैं उनको इजीली चार्ज कर सकते हो। साथ ही इसके अंदर एथर आपको एक चार्जर दे रहा है, जिसके लिए जो कैरी बैग है वो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। यदि मैं आपको चार्जर बाहर निकाल के दिखाऊं तो ये चार्जर है और उसके ऊपर जो इसका वोल्टेज है वो है 230 वोल्ट का। और यदि मैं इसकी जो स्टीम आपको दिखाऊं, गन स्टीम चार्जिंग पॉइंट वाली, वो ये रही। इसको यदि लगाने की बात है तो वो आप इसको यहाँ लगा सकते हो। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो आपको जस्ट यहाँ देखने को मिल जाएगा, स्टीयरिंग के जस्ट नीचे की साइड। आगे इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल है, तो वो एक अच्छी बात है। यदि हम इसकी सीट्स की बात करें, जो इस एथर जो रिड्जा है इसको हाईलाइट ही इसलिए किया गया कि इसकी सीट आपको सेगमेंट में सबसे बड़ी मिलने वाली है। तो यदि मैं उसकी कुशनिंग की बात करूँ तो ये आपको ठीक ठाक कुशनिंग वाली देखने को मिल जाएगी। और यदि मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो आपको, हाँ ये बात सही है, इसमें अच्छी खासी लेंथ देखने को मिलेगी। यदि मैं स्कूटर पे आपको बैठ के दिखाऊं तो जो मेरा स्टांस है वो कुछ इस प्रकार का नजर आने वाला है। और यदि मैं अपना पैर है उसको अपवर्ड करता हूँ तो मेरे पैर और स्टीयरिंग के बीच में मेरे को इतना गैप मिल रहा है, जो काफ़ी बढ़िया है। साथ ही आप यदि मेरे बैठने के बाद जो पीछे का स्पेस आप देखोगे वो कुछ इस प्रकार को आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप 3 बंदे भी इसमें राइड करोगे तो आप कंफर्टेबली राइड कर सकते हो, बट मेरा ओपिनियन है कि आप 2 ही बंदे राइड करो, वही अपने लुक के अकॉर्डिंग है। अब मैं आपको इसका जो डैशबोर्ड है वो दिखा देता हूँ। तो यदि मैं जब ऑन नहीं करता हूँ तो आपको जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। यदि मैं जैसे इसको ऑन कर देता हूँ तो वैसे आपकी डिस्प्ले ऑन होती है। डिस्प्ले में कोई टच सेंसर नहीं है, तो आप उस डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए इस जॉयस्टिक का यूज कर सकते हो।
और इससे ये जॉयस्टिक से यूज करके आप पूरी डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हो। जॉयस्टिक के जस्ट ऊपर की तरफ आपको लाइट के थ्रू को अप और डाउन करने के लिए जो बटन है वो दे रखा है। उसके जस्ट नीचे आपको इंडिकेटर के ऑप्शन है, नीचे की तरफ आपको जो इसका हॉर्न है उसका ऑप्शन दे रखा है। जिस साथ ही हम इस साइड जाएं तो ये यहाँ इसके अंदर आपको रिवर्स जो गियर है उसका ऑप्शन यहाँ दे रखा है, तो ये एक अच्छी बात है। और यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। इस बटन से आप इसके जो मोड है वो चेंज कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको टोटल 2 मोड देखने को मिलते हैं, एक है जिप और एक को। और अब यदि मैं इसके जो ये मेरे साइड मिरर है इनकी बात करूँ तो ये आपको काफी रेगेड देखने को मिलेंगे। साइज भी सफिशिएंट है ताकि आप पीछे का जो व्यू है उसको अच्छे से एंजॉय कर सको। यदि हम साइड हैंडल की बात करें तो जो इसमें मटेरियल यूज हुआ है वो सॉफ्ट मटेरियल यूज किया गया और ये ग्रेबिंग करने का तरीका है वो भी मेरे को काफी पसंद आया। यदि उसको रिवर्स में यूज करना चाहें तो इसको उधर की साइड अपोजिट साइड में जस्ट ट्विस्ट कर देंगे और आप एक रिवर्स में भी इसको यूज कर सकते हो। और यहाँ जो इसकी ब्रेकिंग है ये भी आपको मेटल के साथ देखने को मिल जाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है। हम इसके नीचे की तरफ यदि नॉब की बात करें तो नॉब तो नहीं मिल रहा है, बट आपको एक हुक मिल रहा है जिसमें आप अपना छोटा मोटा जो सामान है उसको कैरी कर सकते हो। तो अब यदि मैं इसी के साथ एक चीज़ और आपको यहाँ दी गई है, ये जो चीज़ें हैं ये अपना जो फुट है उसको स्टेबल रखने के लिए दिया गया है। हाँ ये जरूर है कि हो सकता है कि ये टाइम के साथ गिर जाए, बट इनकी क्वालिटी अभी तो परफेक्टली दिख रही है मुझे। जैसे यदि हम इसमें रिवर्स मोड अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ से मैंने किया, तो ये कुछ इस प्रकार की आवाज करने लग जाएगी। यहाँ रिवर्स का ऑप्शन दिखाने लग जाएगा और प्रेस एग्जिट टू पार्क असिस्ट का भी ऑप्शन दिखाने लग जाएगा। साथ ही इसके जो दोनों इंडिकेटर है, आगे भी 2 है पीछे भी 2 है, वो सारे ऑन हो जाएंगे। यदि हम इसको बंद करना चाहें तो हमको सिंपली यहाँ से इसको ऑफ कर देना है। रिजा के अंदर आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले है रिजा एस, आपको 2.9 किलोवाट आवर की वेटेड पैक देखने को मिलेगा। तो इसकी टॉप स्पीड की बात करूँ तो वो आपको 80 किलोमीटर देखने को मिलेगी। यदि हम इसी के साथ इसकी रेंज की बात करें तो जो क्लेम रेंज है एथर के द्वारा वो है 123 किलोमीटर। तो लगभग ये आपकी 100 से 110 किलोमीटर अच्छे खासे तरीके से चल सकती है। यदि हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 1,10,000 के आसपास की कीमत में आपको अवेलेबल है। इसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज चाहिए तो उसके लिए आपको 15,000 रुपये का एक पैकेज लेना पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज आपको मिलने वाली है। इसका जो सेकंड वेरिएंट है वो है रिजा जेड और उसके अंदर आपको 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिलेगी। उसमें कुछ चेंजेस दिए गए, जैसे कि एस रिजा थी उसके अंदर आपको जो डिस्प्ले थी वो आपको डॉटेड डिस्प्ले वाली देखने को मिलेगी, बट यहाँ आपको एक एलईडी डिस्प्ले देखने को मिल रही है। हाँ उसमें ये इतना है कि उसमें कोई टच वाला फंक्शन आपको अवेलेबल नहीं है। तो इसके अंदर यदि हम एस की पर्टिकुलर बात करें तो मैंने जैसे बताया 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी पैकेज है। यदि उसकी टॉप स्पीड की बात करें तो वो 80 किलोमीटर पर आ रहे हैं। और यदि हम उसकी रेंज की बात करें तो जो क्लेम रेंज है एथर के द्वारा वो है 123 किलोमीटर। यदि इसकी प्राइस की बात करें जो इसका जेड वेरिएंट है तो उसकी प्राइस है 1,24,000 रुपये। यदि उसमें हम 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे मैजिक ट्विस्ट हो गया, ऑटो होल्ड हो गया। ऐसे फीचर्स इसके साथ नहीं आएंगे। आपको 15,000 के आसपास का एक पैकेज है उसको ही लेना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। अब एक इसका तीसरा वेरिएंट भी आता है, उसका नाम भी रिजा जी है, बट उसके अंदर जो बैटरी पैक है वो आपको मिलने वाला है 3.9 किलोवाट आवर का। और उसकी यदि मैं रेंज की बात करूँ तो वो एथर के द्वारा क्लेम रेंज है 159 किलोमीटर और उसकी भी टॉप स्पीड आपको 80 किलोमीटर ही देखने को मिलेगी। लेकिन उसकी प्राइसिंग में काफ़ी अच्छा खासा आपको एक गैप देखने को मिलेगा। वो आपको लगभग 1,41,000 या 42,000 रुपये के आसपास मिलने वाली है। यदि हम उस प्राइस में 20,000 रुपये का एक्स्ट्रा पैकेज लेते हैं तो उसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे मैजिक ट्विस्ट ऑटो होल्ड हो गया। तो इस प्रकार के कुछ आपको साथ ही आपको जो ऐप कनेक्टिविटी है वो भी देखने मिलेगी। इसके इस टॉप मॉडल में भी आपको टच स्क्रीन नहीं देखने को मिलेगी, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। अब यदि मैं बात करूँ इस स्कूटर की लेने की या नहीं लेने की, उसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही हम इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो उस दिन उस वीडियो में हम इसके बारे में आपको सारी डिटेल जो मेरे को ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में लगेगी तो हम सारी बताने वाले हैं। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपने ध्यान रखें।